अरे नाम कम से कम रखे तो अपने बेटे का ऐसा रखो जिसके नाम के सहारे परमात्मा का नाम भूल जाए। लेकिन नहीं, परंपराएं सारी खत्म कर। पंडितों का पांचांग तो महाराज एक गोल करके खुंटी से टांग दिया। अनुसुईया किसे कहते हैं? न सुईया इति अनुसुईया। जिसके राग द्वेष ईर्ष्या काम दम्भ ना हो उसे कहते हैं अनुसुईया। छोटे छोटे बच्चे बना लिया है, दूध पिलाती हैं। अत्रि जी आए, देवी ये कौन है? बोले महाराज बच्चे। बोले अच्छा। बोले 3-3 बच्चों ने जन्म ले लिया, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। बोले महाराज ऐसे ही चलता है वहां। ठीक है देवी, कोई। कुछ समय पश्चात नारद जी के द्वारा पता चला, तीनों देवियों को नारद जी से पूछती हैं कि हमारे नारायण कहाँ हैं, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं, हमारे ब्रह्मा जी कहाँ हैं? बोले कि अब वो तुम्हारे मतलब के नहीं है, अब तो नर्मदानंद से दीक्षा ले लो, वीणा ले लो, हरे गुण गान करो, चले जाओ नर्मदा खंड में तपस्या। बोले क्यों? कि माँ अनुसुईया के पालने में झूल रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तीनों देवियां आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है। बोले कौन है? और कौन सी देवी की आवाज दे? कौन? नहीं बोली। दोबारा दरवाजा खटखटाया, अंदर से फिर आवाज आई। बोले कौन है? फिर भी कोई जवाब नहीं दे। तीसरी बार दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आवाज आई जोर से। बोले कौन है? तो कहते हम हैं तुम्हारी पुत्र वधू। बोले पुत्र वधू हो? बोले हाँ। बोले पुत्र वधू के लिए तो दरवाजा खुला हुआ, चले। तीनों की तीनों देवियां अंदर चली गई, जाकर के बैठ गई, माता जी के चरण स्पर्श किए, भोजन पानी किया। शाम को अत्रि जी आए। अत्रि जी बोले ये देवी ये कौन है? 3 देवियां। बोले ये आपकी पुत्र वधू है। बोले देवी तुम्हारे लिए भी कमाल है, 1.5 फुट के बच्चे, ये 6-6 फुट की पुत्र वधू। क्या मेल है? कोई मेल तो होता, कुछ तो लेती हमें किसी बात में। कहती है अनुसुईया जी महाराज आपको नहीं मालूम। बोले क्यों? बोले बड़ी बहू बड़े भाग्य, हमारे तो बहुत बड़े भाग्य, बड़ी बड़ी बहू आई है हमारे। शाम को चरण सेवा होती है। चरण सेवा के बाद में जैसे होती है ना, तो चरण सेवा करते करते माँ लक्ष्मी की आंख से आंसू माँ अनुसुईया के पैर पर गिर जाता है। आंसू, गर्म आंसू। माँ अनुसुईया कहती है अरे देवी रोती हो क्या? बोले हाँ हमारी आंख से आंसू गिर गया है। अच्छा देवता, खुशी का आंसू और गम के आंसू की पहचान है आपको? खुशी का आंसू कैसा होता है, गम का आंसू कैसा होता है? बोले रंग में तो परिवर्तन नहीं होता। खुशी का जो आंसू निकलेगा ना आपकी आंख से, वह ठंडा होगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना कभी। और जो गम का आंसू, हृदय में जो गम होता है ना, दुखी होकर के जब रोते जो आंसू आता है ना, वह गर्म होता है। बोले क्या कारण है देवी, क्यों रोती हो? बोले अब हमसे अपने पतियों का वियोग सहन नहीं होता। बोले अच्छा, वियोग सहन नहीं होता? बोले हाँ। अच्छा अनुसुईया माँ समझ गए हो, तुम तीनों देवी हो? बोले हाँ माँ। बोले ठीक है, अपने अपने पतियों को उठा ले जाओ, मैं क्या मना करती? कहती है माँ हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने अपने पतियों को पहचान लें। माँ अनुसुईया ने जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया, छिड़क दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए, खड़े हो गए। महाराज माफी मांगी है। और माँ अनुसुईया ने कहा कि आज से आइंदा कभी सती का सत्वत्व नहीं जांचना। देवियों सावधान। ऐसे सावधान करके महाराज चले जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। इसके बाद में महाराज अम्बरीश की कथा आती है। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महि अम्बयां च श्रियं लब्धा विभं चातुलं विभो। चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश। और महाराज उन्होंने आज एक नियम लिया कि हम 1 वर्ष मथुरा रहेंगे, वहीं पर एकादशी का उद्यापन करेंगे
1 वर्ष तक वही रहे। कुछ सेवकों ने पूछ दिया, महाराज राज्य को कौन चलाएगा? बोले जिसका राज्य है वो अपने आप चलाएगा ना, हमें तो पहरेदार बना करके भेजा है, अच्छी तरह से पहरा कर रहे हैं, राज्य का संचालन कर रहे हैं, पर 1 वर्ष के लिए जा रहे हैं तो क्या हुआ? राज्य की चिंता नहीं की, सेवकों के ऊपर छोड़ दिया, बोले भैया तुम राज्य को चलाते रहो जैसा भी चलता है। भगवान नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन भेज दिया राज्य की सुरक्षा के लिए, और महाराज अम्बरीश मथुरा में आ गए 1 वर्ष के लिए। परमात्मा अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप एक बार परमात्मा के बन जाएं तो। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मज्जा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सारे काम होते चले जाएंगे। दुर्वासा जी का सांप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, है ना? वो महाराज सांप कैसे नहीं बिगाड़ पाया? एकादशी पूर्ण हो गई, द्वादशी का पारायण करना था 1 साल बाद पूरा, तो दुर्वासा जी महाराज आ जाते। और जैसे ही दुर्वासा जी आए तो उन्होंने निमंत्रण दे दिया, महाराज भोजन प्रसाद पाइएगा। बोले ठीक है, हम अभी यमुना जी में स्नान करके आते। यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए, ध्यान में लग गए अपना, ये नहीं ध्यान दिया एकादशी द्वादशी तिथि में त्रयोदशी तिथि लगने